इस दुनिया में हर एक को जीने के लिए अन्न के दानों की ज़रूरत होती है और इस अन्न को किसान उपजाता है। लेकिन जब आप किसानों के चेहरों की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरों पर अन्न के बहुत कम दाने नज़र आते हैं और आप व्यापारियों को, नौकरी पेशा लोगों के चेहरों पर देखेंगे तो उनके चेहरे पर चमक होती है। हालांकि इसमें ना नौकरी पेशा लोगों की परेशानी है, ना बिजनेसमैन लोग हैं उनकी परेशानी है। ये परेशानी है सरकार की, ये परेशानी है किसान की। और ये समस्या सरकार की वजह से होती है क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार हो, किसानों पर ध्यान नहीं देती है। हम इस वक्त मौजूद हैं हमीरपुर ज़िले के पुरैनी गांव में, जहां पर बहुत भीषण आग लगी, जिस आग में कई बीघे की फसल जो है जलकर राख हो गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रैक्टर भी है जो जलकर खाक हो चुका है। इस ट्रैक्टर का कोई यूज़ नहीं है। सभी ग्रामवासी हैं जो मायूस हैं और साथ ही साथ जितने किसान इस वीडियो को देख रहे हैं वो सचेत रहें। आग अगर लगती है तो फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना पहुंचाएं और अगर आपकी फसलों का नुकसान होता है तो एसडीएम लेखपाल उन तक सूचना पहुंचाएं ताकि आपको मुआवजा मिल सके। ये ग्रामवासी है, इनके खेत भी हम घूमते हैं, आप देखेंगे ये खेत है, साथ में बगल वाला खेत है। यहाँ पर पराली थी और बगल वाले खेत में खड़ी फसल थी जो कि पूरी चौपट हो चुकी है। क्या नाम है आपका? शिवपाल बद्री प्रसाद, विजपाल सिंह। क्या कहानी थी, कब आग लगी और कैसे आग लगी? कल आग लगी थी शाम 1:30 बजे का टाइम था। वहाँ से लाट से वहाँ से आग लगी, कुछ यहाँ ट्रांसफार्मर से फटोड़ा लगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो आग लगी है वो ट्रांसफार्मर की वजह से बिजली विभाग, बिजली विभाग से की हुई थी। बिजली विभाग से लगी है। चलिए, हम चाहेंगे कि आप चलते जाएं, पहले ट्रैक्टर की दशा देख लें, किस तरीके से पूरा ट्रैक्टर है। सीट का पता नहीं है, पहियों का पता नहीं है। वहाँ से भी आप दिखाएं, बैटरी वगैरह सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। और उम्मीद है प्रशासन से जब मेरी बात हुई है तो पता चला है कि रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है, किसानों को इनका मुआवजा मिलेगा। लेकिन आप चलिए थोड़ा आगे आइए, उस खेत में भी हम चलते हैं। किसानों की स्थिति वैसे ही दयनीय होती है और जो भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार हो, हमेशा किसानों की फसलों का जो वाजिब दाम उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हालांकि ये समस्या इतर है, लेकिन ये किसानों की हमेशा की समस्या है और हम हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि किसानों की फसलों का उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि कभी किसान परेशान होता है नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से, और कभी अगर उसकी फसल अच्छी हो भी जाती है तो मार्केट में रेट कम मिलता है। आप देखेंगे, दाने देखेंगे किस तरीके से किसानों ने अपने पसीने से इस फसल को सींचा था। अब उनकी मुट्ठी में इस गेहूं की जो बलिया है वो जली हुई है और पूरे खेत की यही कहानी है। लगभग कितने बीघे खेत था दादा? 6 एकड़ का 15 बीघा का है। लगभग 15 बीघे का 15 बीघा का है। हाँ। तो लगभग कितना नुकसान अगर फसल इसमें निकलती तो कितनी निकलती? 10 क्विंटल का बीघा निकलता था। 3 लाख, लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान है। आपने शायद 1 बीघा, आपने बताया कि 1 बीघा कथी भी मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर पास में खड़ी थी मेरी 1 बीघे का फसल। अच्छा। उसको जैसे तैसे बचाया तो उसमें सब मैंने कटवाई हार्वेस्टर के द्वारा, तो उसमें 10 क्विंटल की निकली। उसमें 10, मतलब आपका कहना है कि इसमें लगभग 150 क्विंटल? हाँ, 150 क्विंटल निकलता था। हर वर्ष भी 10 क्विंटल का निकला है इसमें। बिल्कुल, मैं चाहूंगा पूरे खेत में आप देखें, कैमरा पूरे खेत की तरफ दोबारा रोटेट हो। पूरे खेत में यही कहानी है। पूरे खेत में गेहूं की बालें हैं, अनाज के दाने हैं। ये दाने किसान हार्वेस्ट करता, अपने घर पर ले जाता, खुशियां मनाता, लेकिन यहाँ पर पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी है और ये गलती है बिजली विभाग की। अब एक समस्या और आती है, यहाँ पर अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाता है किसानों को मुआवजा मिलने में। तो मैं चाहूँगा जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, लेखपाल साहब हैं, जितने जल्दी इनको मुआवजा मिल सके उतने जल्दी आप मुआवजा दें। मंडी सचिव जो हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दें और किसानों को परेशान ना करें। हालांकि मुझे पता चला है कि रिपोर्ट आपने लेखपाल जी ने बना के भेज दी है, तो लेखपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है इनका जल्द ही जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। और कुछ भी नुकसान हुआ है इसके अलावा? हाँ, यहाँ पर कई लोगों के पाइप जल गए हैं। ये जैसे कि देख रहे हो कि ट्रैक्टर जल गया है, अरहर का खेत लगा तो वो भी जल गया। कुछ पूरा कटे भाई किसानन की भूसा भी जल गया। भूसा भी जल गया है। जो बताओ, ट्रैक्टर कैसे जल गया? ट्रैक्टर भाई बुझाने के कारण से लेके आए थे। अच्छा। बच्चे से पानी के लिए वो आग बुझाने की कोशिश में थे, आग बुझाने के लाए। हाँ, ट्रैक्टर जल गया। हाँ, ट्रैक्टर जल गया। आग बुझाने की पूरी कोशिश आग आ गई और ट्रैक्टर यानी निकाल ना पाया और ड्राइवर भाग गया, छतरी में आग लग गई और उसके बाद ट्रैक्टर रह अच्छा, गया। एक चीज और बताओ, अक्सर बहुत सारे गाँवों में ऐसी आगें लग जाती,
का कारण आप किसान आओ अक्सर ऐसा दिखा तो का कारण समझ में लाइट आऊगा से समझ नहीं आऊँ हमें लाइट के कारण से होता है। एक तो गर्मी हो गई दूसरी बात और लाइट हो गई लाइट हो गई। और भी कौन कारण हो हाँ है और दूसरा और कौन कारण है। लाइट से फाल्ट हो गई थी, आग लग गई थी, हमने सब लोगों ने बुझाई थी, जब आग बुझ गई थी वह सवेरे बुझाई थी। हाँ, सब एक तो मान लो 15 बीघा लगभग यही खेत हो गया और दादा और कहूँ खेत है कौन वहाँ है वहाँ पर 3-4 बीघा वहाँ है और ये बीघा खान ये रेला है। तो मतलब 20-22 बीघे की हाँ फसल 20-22 बीघा हाँ नुकसान है। और ट्रैक्टर का नुकसान है। ट्रैक्टर का नुकसान है। तो सब आपने बताया होगा गिनवाया होगा एसडीएम साहब को हाँ बताया तो लेखपाल है, साहब को। हाँ बताया है, लिखवाया है। बढ़िया। और मुझे सूचना भी मिली है, मेरी बात हुई जब लेखपाल जी से कि उन्होंने जो रिपोर्ट है यहाँ से लिख कर भेज दी है। अब बस ये उम्मीद है कितने जल्दी इन किसानों का मुआवजा इन तक पहुँचता है। और फिर से हम एक बात कहेंगे कि किसानों की फसल का वाजिब हक जो है, वाजिब मूल है, वो किसानों को मिलना चाहिए। जब किसानों की फसल कम होती है तब रेट बढ़ जाते हैं और जब किसानों की फसल ज़्यादा होती है तो रेट घटा लिए जाते हैं। तो सरकारों को और जनप्रतिनिधियों को कान खोलकर सुनना चाहिए और किसानों की फसल का वाजिब मूल किसानों को मिलना चाहिए। आप सब जनता का राज देख रहे थे, हम इस वक्त पुरानी गांव में थे। आप और कुछ कहने वाले थे आप? भैया नीचे की वीडियो बनाओ, हाँ फसल और दिखा दो, आप हाथन से उठा दिखा दो और थोड़ा आगे भी चलते जाएं ताकि एहसास हो। और आगे चलते चलिए और आगे पूरे खेत में देखेंगे आप लोग। रमन थोड़ा और पीछे हो जाए ताकि सब लोग यहाँ भी दिखाई दे और पूरी फसल भी दिखती जाए। आप लोग उठा के दिखाते जाएं, देखेंगे आप लोग किस तरीके से ये बाल हैं, गेहूं हैं। हाथों पर भी आप चारों तरफ पहले एक बार कैमरा घुमा दीजिए, फिर हाथों पर कैमरा घुमाइएगा, एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए। और ये पूरे खेत की कहानी है। और गनीमत ये देखिए, खेत बहुत करीब पड़ता है पुरैनी गांव के। पुरैनी बटा है, खुड़े में बटा है। कुछ लोग कुछ बस्तियां बनाकर गांव से रहने लगे हैं। तो एक ऐसी ही बस्ती, इस खुड़े को क्या कहते हैं? पीरी का डेरा। पीरी का डेरा। पीरी का डेरा। तो बहुत करीब था। गनीमत है कि गांव में आग नहीं पहुंची है। आप देखेंगे ऐसी स्थिति हो गई है। अब ये खाने लायक गेहूं, हालांकि जानवर खा लेंगे, लेकिन वैसे फसल पूरी चौपट हो चुकी है। और सोचिए कितनी मेहनत लगेगी अगर इस खेत से उठाने में। कैसे उठेगा? नीचे से किसी प्रकार से नहीं उठ सकता, पॉसिबल संभव ही नहीं है। संभव नहीं, जल चुकी है, उसमें कोई संभव नहीं है। कल कोशिश तो बहुत की, बच्चों ने भी कोशिश की, औरतों ने वगैरह जितनी भी है पूरी कोशिश की है। कई लोग बच्चे तो जल भी गए हैं बचाने की कोशिश में। लेकिन क्या करें, इतनी तेज ज्यादा आग थी, कोई काबू नहीं चल रहा। भाई साहब क्या कहना है आपको? क्षेत्र में ऐसी और भी आगे लगती रहती हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या ध्यान दें और बिजली विभाग को क्या चेतावनी होनी चाहिए? वैसे अब बिजली विभाग को इस टाइम पे अपना लाइट के फरूर बदलना चाहिए। दिन में लाइट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तक 10-15 दिन के सामने बिल्कुल ना कट जाए। या फिर कोई टीम ऐसी हो जो प्रॉपर विजिलेंस करती रहे, फायर ब्रिगेड भी अलर्ट रहे थोड़ा जब किसानों की फसल। तो आप जानते ही हो हर तहसील में 1-2 गाड़ी हैं। इतना बड़ा इलाका कैसे कवर कर पाएंगे? बिल्कुल। तो चलिए, हम इस वक्त हमीरपुर ज़िले के पुरैनी गांव में थे और यहाँ पर किसानों की फसल का उम्मीद है जल्द ही मुआवजा मिलेगा। और साथ में हम अपील भी करते हैं सबसे, जितने किसान भाई हमें देख रहे हैं, कि लगातार आप जनता का राज देखते रहें और जनता का राज पर अपना प्यार यूं ही दिखाते रहें। ऐसे वीडियो शेयर करते रहें ताकि जो गरीब है, जो जनता है, उसकी समस्याओं का समाधान लगातार होता रहे। आप सब जनता का राज देख रहे थे। हाँ, और कुछ कहने वाले हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास तो खाने के लिए गेहूँ तक नहीं है। घर पे मुझे लेकर बच्चों को खिलाना पड़ेगा, ना भूसा है, कुछ नहीं है मेरे पास। क्योंकि इसी खेत के पास में निर्भर था कि भाई ये फसल आ जाएगी, इससे मेरे बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा, और ये भी नष्ट हो गई। बिल्कुल, मतलब यही रोजी रोटी थी, यही रोजी रोटी है। इसके बाद और मेरा कहीं नहीं था। तो चलिए, उम्मीद है किसानों को इनका मुआवजा जल्द मिलेगा। यूं ही आप जनता का राज देखते रहें। धन्यवाद।